ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब कर दी, 15 मिनट निकल गए, तुम लोग भी याद दिला दिया करो यार, भूल जाता हूँ। तो अब अपन बात करेंगे भाई डाइजेशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी विटामिन या वाइटामिन की वजह से जो डेफिशिएंसी ऑर्डर डिसऑर्डर होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से? बताओ जल्दी से, कौन कौन से दो टाइप्स हैं, जल्दी। अरे यार इतना टाइम नहीं लगता, इतने में तो तुम गूगल करने लग जाओगे, छोड़ो मैं ही बता दूंगा। फैट सॉल्यूबल और अब क्या होता है यार, अदिति, जयेश, मैंने बता दिया उसके बाद क्या मतलब है? इतना टाइम थोड़ी लगना होता है भाई, विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए। उसके बाद तो क्या है कि भाई तुम्हारे पास दूसरे फोन होंगे, उसमें गूगल करने लग जाओगे तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता भाई। फैट सोल्यूबल, अच्छा फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं ये बता दो फटाफट से, जल्दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के, ठीक है। ये चारों विटामिन क्या हैं? फैट सॉल्यूबल हैं। मतलब फैट सॉल्यूबल जो विटामिन होती है, और फैट की मेटाबॉलिज्म कौन करता है अपनी बॉडी में? लिवर करता है। तो भाई ये विटामिन की, इन विटामिन की जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ होती है भाई? लिवर में जाकर के होती है, क्योंकि फैट की मेटाबॉलिज्म में कौन इन्वॉल्व है भाई? लिवर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो बाइल सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, उनके थ्रू इनकी मेटाबॉलिज्म चलती है। आगे अपन बात करें, जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन की अपन बात करें, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में देखो, एक तो पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। अच्छा, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से विटामिन होते हैं इसके अंदर? विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12 एंड बी 17। 9 तो यही विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और 10वां जो है विटामिन वी, विटामिन सी है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन अपन नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट विटामिन है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इनकी कमी से क्या बीमारियां होती हैं, और दूसरी चीज इनके सोर्सेज क्या है, मतलब इनके अवेलेबिलिटी के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन की। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन में मैंने तुमको बताया भाई, विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन विटामिन ए की बात करें, ये सारे याद होने चाहिए भाई। सबसे पहले अपन विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो होता है उसके रिसोर्सेज क्या क्या है भाई? विटामिन ए, अच्छा विटामिन ए को और बोलते क्या है, ये चीज भी बतानी है मेरे को तुमको। विटामिन ए को और बोलते क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए को और क्या बोलते हैं भाई? रेटिनॉल। याद रखना। तो देखो इसके जो मेन रिसोर्सेज हैं, देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, टोमेटो, पंपकिन, फिश, एग, लिवर, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर मतलब
जो मछली का तेल जो होता है उसको अपन बोलते हैं मछली के लिवर से, जो शार्क लिवर ऑयल, ये पूछे जाते हैं। और मिल्क तो तुमको पता है कि भाई मिल्क तो कंप्लीट कंप्लीट डाइट होता है। मिल्क मिल्क में हर तरीके के प्रोटीन विटामिन वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, है ना। सारे मैक्रोज मिलते हैं और लगभग सारे माइक्रोज मिलते हैं उससे। तो मिल्क तो कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड है ही भाई। तो मिल्क तो अपन कहीं भी पटक सकते हैं भाई, मिल्क को तो अपन कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक। तो विटामिन ए को अपन क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और इसके जो सोर्सेज क्या है, कैरेट, टमाटो, पंपकिन, फिश, एग, लिवर, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीजें इसके रिसोर्सेज हैं। तो ये रिसोर्सेज याद करने हैं, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद करनी है वो है डेफिशिएंसी डिसीज। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आई डिसीज होती है, ठीक है। आई डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस एक है। आई डिसीज में कौन कौन सी आई डिसीज होती है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास की नजर तो ठीक है, दूर की नजर कमजोर है। मायोपिया का मतलब होता है दूर की नजर कमजोर। दूर की नजर कमजोर का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास की तो ठीक है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहे हो अच्छे से, इसलिए उसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, मायोपिया। ड्राई आइज, ड्राई आइज का मतलब क्या, कि देखो अपनी आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड, जिसको तुम लोग टीयर ग्लैंड भी बोलते हो, जानते हो? जल्दी बोलो यस और नो, जानते हो या नहीं जानते हो? से यस और नो। टीयर ग्लैंड के बारे में सुना है? कभी आंसू आए हैं कि नहीं आए हैं आंखों से? पैदा हुए थे तब तो रोए थे। हाँ, तो वो जो आंसू निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? टीयर ग्लैंड से। मतलब कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा मारेगा ना, तो टीयर ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, है ना। बोलो, जैसे मम्मी पापा कभी पीटे तुमको डंडे से, झाड़ू से, चप्पल से, बेलन से, चिमटे से, किसी भी चीज से मार पड़े तुम्हें, ठीक है। तो जब भी तुम्हें मार पड़ती है तो तुम्हारे आंसू निकलने लग जाते हैं। तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उस वक्त वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है ग्लैंड। टीयर ग्लैंड या लैक्राइमल ग्लैंड हमारी आंखों में हमेशा एक्टिव रहती है। अपना ये जो होता है ना रिफ्लेक्स एक्शन, अपन बार बार पलकें झपकाते हैं, पलकों का झपकना अपने कंट्रोल में थोड़ी होता है, अपन सोच के थोड़ी झपका रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे अपने आप पलकें झपकती है अपनी, क्यों? क्यों भाई? कि भाई अपनी जो आई बॉल है, अपना जो आई लेंस है, और जो वो अपना ये है आंख जो है, इसके ऊपर हर बार एक लेयर चढ़ जाती है उसकी, टीयर की, वाटर की एक लेयर उसके ऊपर हर बार चढ़ती है, ठीक है। वो जो लैक्राइमल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है, अपने जो टीयर होते हैं, वो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, उसके अंदर एक एंजाइम भी होता है, ठीक है। वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, तो अपनी आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए बार बार अपनी पलकें झपकती हैं, ठीक। तो क्या होता है कि विटामिन ए की कमी में क्या होता है कि भाई वो जो ग्लैंड है ना, वो ग्लैंड सूख जाती है, उसमें प्रॉपर उसका सीक्रेशन नहीं बनता, उसमें प्रॉपर उसका सीक्रेशन नहीं बन पाता, तो उसकी वजह से भी बीमारी होती है, ठीक है। ड्राई आइज, स्केली स्किन हो जाती है, मतलब स्केली स्किन मतलब स्केल जैसे धब्बे 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 पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये सारी बीमारियां डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट ब्लाइंडनेस, ये पूछा ही पूछा जाता है कई बार। इसके बाद अपन बात करते हैं विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है भाई, देखो विटामिन डी तुमने सुना होगा, जो लोग विटामिन डी नहीं लेते हैं उनको क्या हो जाता है, उनको बोन से रिलेटेड डिसीज होती है। वो बोन से रिलेटेड डिसीज क्या, रिकेट्स। अच्छा, रिकेट्स होता क्या है भाई? कोई बताएगा व्हाट इज रिकेट्स? बोन डिसीज है पर होता क्या है रिकेट्स? बोलो। रिकेट्स के बारे में बताओ जल्दी से। एग्जैक्टली, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। बोन्स का क्या है, बोन्स बोन्स जो है डीकैल्सिफाई हो जाती है, मतलब देखो क्या विटामिन डी है ना, विटामिन डी करता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, विटामिन डी क्या कर रहा है भाई, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम।
एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में हेल्प करता है। तो भाई अगर अपने अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अपनी बोन का जो मैट्रिक्स है, मेनली अपनी जो बोन बनी हुई है वो किससे बनी है? कैल्शियम से। तो बोन डीकैल्सिफाइड हो जाएंगी। बोन डीकैल्सिफाइड होने लग जाएंगी तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा भाई? जैसे अपने ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो बोन डीकैल्सिफाइड होना चालू हो जाएंगी। बोन से जो कैल्शियम है वो सारा कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में डिसॉल्व होकर के आ जाएगा, अपनी बोन्स हो जाएंगी डीकैल्सिफाइड, उसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। तो मिलता कहाँ से विटामिन डी? लिवर, एग, बटर, मॉर्निंग सनरेज। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना मॉर्निंग सनराइज, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, इससे विटामिन डी नहीं मिलता अपने को। ठीक है, सनरेज से विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी तो अपनी बॉडी में होता है, लेकिन विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए अपने को सनरेज चाहिए होती है, धूप सूरज की किरणों की जरूरत होती है। तो लिवर, एग, बटर, इनका याद रखना, मॉर्निंग सनरेज। डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि मॉर्निंग सनरेज से अपने को विटामिन डी मिलता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई क्या है भाई? फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स का रीजन होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होगा? फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स। मतलब फर्टिलिटी डिसऑर्डर से मतलब क्या? कि भाई जो एग है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। ठीक है, स्पर्म्स वगैरह हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, तो वो फर्टिलिटी डिसऑर्डर का कॉज करते हैं। ठीक है। मिलता किससे है ये भाई विटामिन ई? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट, मीट, एग, सनफ्लावर ऑयल, इन सबसे अपने को क्या मिलता है भाई? विटामिन ई मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं तुमको कि एग भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन का। एग में भी बहुत सारे विटामिन मिलते हैं अपने को। ठीक। लास्ट अपना देखो, ये तीनों विटामिन अपने को एग से भी मिल रहे हैं। लास्ट अपना फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या बचता है? विटामिन के। ठीक है, के फॉर क्लॉटिंग, ऐसे याद रखो, के फॉर क्लॉटिंग, के फॉर क्लॉटिंग। ये अपने को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये वही विटामिन है, ये वही विटामिन है जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है। याद है? कोलोन में एब्जॉर्ब हो रहा है। याद है या नहीं है? बोलो जल्दी से। कल वाले लेक्चर में ही बताया था शायद। ये रहा, जो अपनी कोलोन में जो बैक्टीरियम प्रेजेंट है, ई कोलाई, वो क्या कर रहा है? अपने फीकल मैटर से, क्या कर रहा है भाई? वो खुद के लिए तो फूड सिंथेसाइज कर रहा है, और हमारे लिए विटामिन बी 12 और विटामिन के बना रहा है। और ये विटामिन बी 12, विटामिन के, थायमिन और राइबोफ्लेविन, ये अभी आने वाले हैं, पूछूंगा तुमसे। ठीक है। विटामिन बी 12, विटामिन के, थायमिन और राइबोफ्लोविन, फ्लेविन बनाता है, जो कि कहाँ? कोलोन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, याद आ गया? याद आ गया ये? चलो। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखोगे तो रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज याद रखना भाई, के फॉर क्लोटिंग। किससे मिलेगा भाई विटामिन के अपने को? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क मीट। ठीक है, इन चीजों से अपने को ग्रीन लीफी विटामिन के मिलता है। ठीक है, समझ में आया भाई? यहां तक, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? जल्दी बोलो, यस और नो कर दो तो मैं आगे बढ़ू। यहां तक किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। तो फिर आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन बात करेंगे भाई वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है भाई। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसमें? इसको हम बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं? B1, B2, B3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B13।
17। देखो इतने सारे जो विटामिन बी के इतने सारे टाइप हैं, ये सारे अलग अलग विटामिन हैं, ठीक है। अच्छा देखो 10 मिनट बचे हैं, रिज्वाइन करना है, अपन थोड़ा सा डीबीबी डिस्कशन और करेंगे, फिर उसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। सेम लिंक से सभी लोग रिज्वाइन करेंगे। कितने बच्चे हैं इधर? टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सारे रिज्वाइन करना, सारे लोग रिज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा और फिर मैं ना भाई कंप्लेन कर दूंगा अगर तुम लोग सारे नहीं आओगे तो, ठीक है। तो देखो कितने विटामिन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो विटामिन होते हैं ये। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 9 विटामिन आते हैं। उसके अलावा एक विटामिन सी और है, तो टोटल 10 वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। अच्छा अपन पढ़ेंगे कौन कौन से विटामिन, बी 1 बी 2, ठीक है, बी 3, बी 3 के बाद बी 5 पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे देख लेंगे भाई। बी 5, बी 6 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बी 7 के बारे में जरूरी नहीं है, बी 9 के बारे में पढ़ेंगे और बी 12 के बारे में पढ़ेंगे, बी 17 भी जरूरी नहीं है। तो ये अपन पांच छह विटामिन पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स वाले, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। याद रखने पड़ेंगे देखो दोस्तों, चलो। और इनके जो दूसरे नाम है वो भी याद रखने पड़ेंगे तुमको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन बी 1 की, ठीक है। विटामिन बी 1 को अपन थायमीन या थियामीन कुछ भी बोल सकते हैं भाई। कुछ लोग थायमीन बोलते हैं, कुछ थियामीन, तो मैं तो थायमीन बोलता हूँ इसको। विटामिन बी 1 इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? थायमीन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? ये चीज याद नहीं रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये चीज याद ना रहे ना तुमको तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन डेफिशिएंसी से क्या होगा भाई? बेरी बेरी डिसीज होती है। अच्छा, बेरी बेरी डिसीज क्या होती है भाई? कोई बेरी बेरी के बारे में जानता है? व्हाट इज बेरी बेरी? व्हाट इज बेरी बेरी? बेरी बेरी में क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। बताओ जल्दी से, बेरी बेरी क्या होता है? इतना टाइम नहीं लगाते यार, पता है तो बताओ, नहीं तो नो करो। क्या होता है बेरी बेरी में? मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि बेरी बेरी में होता क्या है? देखो अपनी जो मसल्स होती है ना, चलो मैं बता देता हूँ। अपनी जो मसल्स होती है ना, अपनी मसल्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, मसल्स वीक हो जाती हैं। बेरी बेरी जो है इसमें क्या होता है भाई? वीक मसल्स, मसल्स वीक हो जाती हैं और इनके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना। तो मतलब ऐसे हिलते रहोगे, ऐसी डिसीजेस होती हैं, ठीक है। न्यूरोपैथी भी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है इसकी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो मेन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, बी 1 की कमी की वजह से क्या होगा भाई? बेरी बेरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसके सोर्सेस क्या है भाई? इसके रिसोर्सेस क्या है भाई? अपने को मिलेगा किससे ये? देखो ग्राम से मिल जाता है भाई, ये अपने को सीरियल से मिलता है ज्यादातर, सीरियल से मिलता है ये अपने को, ठीक है। सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, दाल वगैरह जो खाते हैं ना, पल्सेस वगैरह, सीरियल जैसे गेहूं वगैरह हो गया, उससे अपने को मिलता है। सीरियल्स एंड लेग्यूम से मिलता है ये विटामिन बी 1, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। तो ये याद रखना है भाई, बेरी बेरी याद रखना है। और बेरी बेरी होता क्या है भाई? वीकनेस ऑफ मसल्स, उसमें मसल्स वीक हो जाते हैं और मसल्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इसके बाद अपना आता है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को अपन क्या बोलते हैं भाई? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। अच्छा, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है भाई? कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ये? बोलो जल्दी से। और थायमीन, थायमीन भी होता है क्या कोलोन में एब्जॉर्ब? आस्था, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो थायमीन, राइबोफ्लेविन अभी तो पढ़ के आए हैं, विटामिन के, राइबोफ्लेविन, थायमीन, ये सब का कोलोन में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी कमी की वजह से जो डिसीज होती है उसको अपन बोलते हैं चिलोसिस। चिलोसिस क्या होती है भाई?
चिलोसिस क्या होती है भाई? चिलोसिस बताएगा कोई? चिलोसिस क्या होती है? देखो, माउथ की डिसीज होती है, ठीक है। मुंह में जो सूखापन आ जाता है ना, उसको बोलते हैं अपन चिलोसिस। एक या दोनों कॉर्नर में एकदम सूखा सूखापन आ जाएगा। होठ होठ जो है वो सूख जाएंगे, ड्राइनेस ऑफ होठ, ठीक है। पेनफुल भी होता है भाई, सूख जाएंगे और पेन होने लगेगा। पेन इन माउथ, ड्राई लिप्स, इसको अपन बोलते हैं चिलोसिस। और कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, जलन भी होने लग जाती है, मुंह में बर्निंग सेंसेशन भी होने लग जाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं चिलोसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चिलोसिस, ठीक। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से होता है चिलोसिस। इसके बाद अपन बात करते हैं भाई विटामिन बी 3 की। विटामिन बी 3 को अपन क्या बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं। देखो, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई राइबोफ्लेविन विटामिन का कॉमन नेम क्या है, बी 2। थायमिन का कॉमन नेम क्या है, बी 1। नियासिन का कॉमन नेम क्या है, बी 3। ठीक है। अच्छा, इसका जो मेन, अच्छा इसका इसका अपन वो भूल गए भाई, ये कहाँ से मिलेगा, इसके रिसोर्सेज क्या है भाई विटामिन बी 2 के भाई? मिल्क, चीज वगैरह इसके मेन रिसोर्सेज है। मिल्क हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लिख सकते हो तुम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके अलावा भाई लेग्यूम्स वगैरह भी हैं इसके, मशरूम्स भी हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मेनली। इसके बाद अपन बात करते हैं भाई विटामिन बी 3 की। विटामिन बी 3 को अपन नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी 3 में क्या होगा भाई, पेलेग्रा हो जाएगा, पेलेग्रा। पेलेग्रा जानते हो भाई क्या होता है भाई, पेलेग्रा? व्हाट इज पेलेग्रा? कोई जानता है पेलेग्रा? पेलेग्रा जानता है कोई? देखो, पेलेग्रा पेलेग्रा में क्या होता है कि अपनी जो स्किन होती है ना, स्किन के अंदर स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, इसलिए इसको डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग इन स्किन। ठीक है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग इन स्किन, ये सब पेलेग्रा के सिम्टम्स हैं। डिमेंशिया क्या होता है भाई? डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब याददाश्त चली जाती है इसमें। तो बी 3 की वजह से ये कमी हो सकती है। तो मेन चीज याद क्या रखनी है भाई, पेलेग्रा याद रखना है तुमको। आगे अपन बात करें बी 6 की। ठीक है, बी 6 क्या है भाई, पायरिडॉक्सिन। बी 6 का कॉमन नेम क्या है भाई, पायरिडॉक्सिन। बी 5 नहीं बोला हुआ इन्होंने। बी 5 का भाई पेंटोथेनिक एसिड होता है वैसे तो भाई, लेकिन बी 5 छोड़ो, बी 6 याद रख लो। बी 6 की भी तुम्हें जरूरत नहीं है इतनी। बी 6 की कमी की वजह से भी चिलोसिस होता है। चिलोसिस अभी अपन पढ़ के आए हैं क्या होता है अभी, ठीक है। तो बी 6 की भी इतनी जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी 9। ठीक है। विटामिन बी 9 की कमी की वजह से क्या होता है, विटामिन बी 9 को अपन फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लेस देन अ मिनट है, सारे लोग वापस से ज्वाइन करेंगे। विटामिन बी 9 को हम और क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। इसकी वजह से एक खास तरीके का एनीमिया होता है। उस एनीमिया को हम क्या बोलते हैं भाई, विटामिन बी 9 की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बताएगा कोई? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ये रहा, ये लिखा भी है देखो। विटामिन बी 9 की कमी की वजह से क्या होता है, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। और विटामिन बी 12 की कमी की वजह से, बी 12 को अपन बोलते हैं कोबालामीन। ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसकी वजह से भी एक एनीमिया होता है, पर ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, इन सब से अपने को क्या मिलेगा भाई? विटामिन सी मिल। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, उन सब की उन सब से अपने को क्या मिलेगा भाई? सिट्रस फ्रूट उन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उनको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। ठीक, सिट्रिक एसिड की वजह से वो खट्टे खट्टे होते हैं। अच्छा, इनकी कमी की वजह से क्या होगा भाई? स्कर्वी हो जाती है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है भाई? कोई बता दो मुझे, स्कर्वी क्या होता है भाई? बोलो जल्दी से, स्कर्वी क्या होता है? कोई बता दो स्कर्वी के बारे में। नहीं पता? ये भी मैं ही बताऊं क्या? बोलो जल्दी से। स्कर्वी बोलते हैं अपन ब्लीडिंग गम्स को। मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, मसूड़ों में पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। ठीक है, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, सूजे हुए और ब्लीडिंग गम्स, खाने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, तो ये मेन विटामिन और उनके डिसऑर्डर्स हैं, और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं ये भी अपन ने बात कर ली। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? अच्छा, एक चीज और बताता हूँ तुमको कि भाई अल्कोहल कंजप्शन क्या होता है कि भाई वो विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन नहीं होने। अगर बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल लेता है ना, कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, कोई बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो उसको क्या होता है भाई? उसको स्कर्वी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि विटामिन सी के उसमें क्या है कि विटामिन सी लेने की बात नहीं है कि भाई तुमने अल्कोहल लिया और अल्कोहल लेकर के तुमने नींबू पानी ले लिया, या नींबू सीधा नींबू ही चूस लिया, संतरा खा लिया। विटामिन सी ले तो खूब रहे हो, लेकिन विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फिर विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो इसलिए विटामिन सी की कमी हो जाती है। उसकी वजह से भी स्कर्वी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो जल्दी से। बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फिर देखो, अब मैं यहाँ पे ये खत्म करके आगे अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अभी दो बच्चे फिर गायब हो गए, तीन बच्चे। चलो फिर अपन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, 15-20 मिनट अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और ये डीपीपीज मैं तुमको भेज दूंगा, और इन डीपीपीज को तुम सॉल्व करना, ठीक है? और कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछना, अपन डीपीपी डिस्कस भी कर लेंगे। चलो पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। ईच टूथ इज एम्डेड इन अ सॉकेट ऑफ। बोलो जल्दी से, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इन द सॉकेट ऑफ। जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। जॉ बोन, इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। इन द सॉकेट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा भाई? जॉ बोन। उसके बाद, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज। थीकोडोंट, बहुत बढ़िया आस्था, बहुत बढ़िया, थीकोडोंट। यहाँ पे क्या आएगा भाई? थीकोडोंट।
आगे देखो, द टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called as डाइफायोडोंट। बहुत बढ़िया भाई, डाइफायोडोंट। और लास्ट क्या है भाई? एन an adult human has 32 permanent teeth which are 4 different types. This type of dentition is called as heterodont। बहुत बढ़िया। 2-3 लोगों ने आंसर दिए हैं, पर बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा भाई, लोगों को याद भी है। आस्था, तूने ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई हैं क्या? मेरे पढ़ाने से पहले पढ़ी हुई थी क्या आस्था? आस्था और जयेश, अगर नहीं पढ़ी थी और तुम लोगों को इतना याद हो रहा है तो मैं बहुत, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार, बहुत खुशी हो रही है कि एक बार पढ़ाने में इतना कुछ याद रख पाए हो तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया आस्था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये तो, अच्छी बात है ना? अगर ये कंसिस्टेंसी तूने रखी ना, 2 साल अगर ये कंसिस्टेंसी रखी 11th-12th में, जयेश और आस्था, थैंक यू जयेश, थैंक यू। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंसी तुम लोग रखोगे तो 101% 12th के साथ तुम लोगों का नीट क्लियर होना है, पक्का। ठीक है, बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगा कि भाई मेहनत करो, देखो डेली पढ़ो चीजों को। जैसे आज मैंने जो पढ़ाया है ना, वो तो पढ़े ही पढ़ो, लेकिन लास्ट 2 दिन का भी रिवीजन करो। तुम्हें मैं अभी है ना भाई, थोड़ा सा अपन ये डीपीपी डिस्कस करते हैं, तो तुम्हें मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो, सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, ठीक है? कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा। शॉर्टकट कब काम करते हैं? जब तुमने पूरा थॉरो स्टडी की हो, उसके बाद तुम अगर क्रैश कोर्स कर रहे हो या कुछ शॉर्टकट रिवीजन के लिए कोई शॉर्टकट अपना रहे हो, तब वो चीजें काम करती हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि तुमने थॉरो स्टडी नहीं की हुई है, डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट में नहीं गए हुए हो, रेगुलर तुमने स्टडी नहीं की है, 4-5 5 से 6 घंटे की रेगुलर स्टडी की जरूरत होती है भाई, अगर वो तुमने नहीं की हुई है, तो भाई फिर सिलेक्शन मुश्किल है भाई, फिर सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो उसके लिए भाई देखो, जैसे आस्था बोल रही है कि आई यूज टू स्टडी डेली, आई यूज टू रीड इट डेली, तो डेली पढ़ती है वो। और आस्था एक चीज और, केवल बायो मत पढ़ना, ठीक है? बायो, आई नो बायो देखो तुम लोगों को इजी भी लगेगी, मैं समझाऊंगा तुमको, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें यहीं का यहीं याद करा दूं, और तुम एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें वीकली, 15 दिन बाद, या फिर मतलब 2 हफ्ते बाद या महीने में एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट याद रखना, देखो बायो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है। टफ नहीं है, टफ नहीं है, बट एक क्या है कि एक मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि भाई टफ है, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाई, बताओ भाई, अपनी टंग जो है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी पे किस चीज से जुड़ी हुई होती है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साहिली बहुत अच्छा, जयेश, आस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं भाई? क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं बाकी के बच्चे? फ्रेनुलम, ठीक है, सर्वेशा बढ़िया, बढ़िया, फ्रेनुलम। इसके बाद आगे बात करें, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड, बताओ। जो सरफेस, अपर सरफेस, जैसे ये वाली ऐसे जीभ निकाल के देखोगे तो जो सरफेस दिखती है ना, वो अपर सरफेस है। बहुत बढ़िया पूर्व, आस्था, जयेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं उनको? पेपिली, बिल्कुल साहिली। साहिली नाम है ना, कि सहेली नाम है? क्या नाम है बेटा तेरा? साहिली देशमुख या सहेली देशमुख? हिंदी में लिख के भेज तो समझ में भी आएगा। स्पेलिंग तो, स्पेलिंग पढ़ के तो मैं कंफ्यूज हो ही रहा हूँ। चल कोई बात नहीं। पेपिली, PAPILLE। साहिल, साहिली, साहिली होगा ना, साहिल लिख के भेजा तुमने, साहिली। चलो आगे देखते हैं। सम ऑफ विच बियर, उनमें से कुछ के पास क्या होता है भाई?
बहुत बढ़िया जयेश, ठीक है समझ गया साहिली, बहुत बढ़िया। टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल सही है। ठीक है, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बताओ। बहुत बढ़िया जयेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है भाई। अपूर्व, जयेश, आस्था, साहिली, ये सब लोग आंसर दे रहे हैं भाई। अभिषेक, मेरे नाम राशि दो दो लोग हैं यहाँ, मेरा नाम खराब कर रहे हो तुम लोग, तो आंसर ही नहीं दे रहे हो भाई। दो दो अभिषेक है यहाँ पे, कैसे लोग हो यार तुम। फेरिंग्स आंसर आएगा, बिल्कुल सही है भाई। फेरिंग्स आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ठीक है। तुम घबराना मत, ये सारी चीजें तुम्हें है ना डीपीपी जब मैं भेजूंगा तब नहीं मिलेंगे ये ब्लू ब्लू कलर से जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, द एंड विंड पाइप ओपन इनटू फेरिंग्स। क्या क्या होता है भाई फेरिंग्स में ओपन? ईसोफेगस एंड, देखो लैरिंग्स आंसर नहीं आएगा भाई, ईसोफेगस बिल्कुल सही बात है, ईसोफेगस भी नहीं आएगा। अदिति ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, अपूर्व नहीं, जयेश नहीं, इस बार अदिति ने आंसर बहुत सही दिया है। द नेजल कैविटी, यहाँ पे आएगा द ओरल कैविटी एंड द नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स। ठीक है, विंड पाइप और ईसोफेगस की तो शुरुआत होती है फेरिंग्स से। द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें विंड पाइप भी आ सकता है भाई, विंड पाइप और ईसोफेगस भी आ सकता है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं इसको एक बार कंफर्म कर ही लेता हूं अभी की अभी। हम्म, देखो एक चीज बताता हूँ तुमको यहाँ पर, थोड़ा सा समझना। देखो इसमें अपन है ना नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों लिख सकते हैं, बट हुआ क्या कि यहाँ पे इन्होंने विंड पाइप दे दिया है। विंड पाइप अपन किसको बोलते हैं भाई? ट्रैकिया को बोलते हैं। तो ट्रैकिया के साथ दूसरी चीज क्या होगी? ईसोफेगस। देखो अपनी जो ओरल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है, ठीक है, वो उनकी जो ओपनिंग है दूसरे सिरे पे, उनकी ओपनिंग किसमें है? वो फेरिंग्स में है, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को विंड पाइप दिया हुआ है, तो भाई ट्रैकिया की भी ओपनिंग और ईसोफेगस की भी ओपनिंग भाई यहाँ पर, ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों की ओपनिंग भी वहीं पे है। तो भाई यहाँ पर इसमें जो सही आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए भाई इसमें ईसोफेगस। अब ये ब्रैकेट में इन्होंने विंड पाइप दिया है, और तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रैकिया। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे ईसोफेगस और ट्रैकिया क्यों आया, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी क्यों नहीं आया? अदिति तूने आंसर दिया था, देख अगर यहाँ पे विंड पाइप नहीं होता ना अदिति, यहाँ पर विंड पाइप नहीं होता ना, आस्था, आस्था ने भी ओरल एंड नेजल कैविटी दिया है, देखो अगर यहाँ पर विंड पाइप नहीं दिया होता ना तो अपन ओरल कैविटी और नेजल कैविटी करते तो कोई गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट में विंड पाइप दे दिया, तो ये एक हिंट हो गई कि भाई ये दूसरी चीज की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात मेरी? सब लोग बोलो। आस्था समझ गई? जिन लोगों ने भी इस आंसर दिया, वो नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी आंसर दिया, उन लोग सब लोग समझ गए ना बात मेरी? ओके, चलो आगे देखते हैं। अ कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड, अ कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड, मतलब उस कार्टिलेजनस फ्लैप को क्या कहते हैं? दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ग्लोटिस दे दिया, ग्लोटिस की टर्म है, तो ग्लोटिस के ऊपर की कवरिंग पूछ रहा है भाई, ग्लोटिस के ऊपर की क्या कवरिंग होती है जो उसको, जो उसमें ग्लोटिस में फूड रोक जाने से रोक लेती है? तो भाई वो क्या है भाई?
एपिग्लोटिस। सही है आस्था, बिल्कुल सही है। साहिली सही है, हिमांशु तेरा भी सही है, अपूर्व तेरा भी सही है, सबका सही है भाई, सर्वेशा का भी सही है। ओके, आगे देखो। द इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। पोस्टीरियरली का मतलब क्या है कि आगे तो ट्रैकिया है और पीछे क्या है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। एंटीरियर क्या है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ विंड पाइप, और पीछे की तरफ क्या है भाई, ईसोफेगस या फूड पाइप। ईसोफेगस या फूड पाइप, बिल्कुल ईसोफेगस या फूड पाइप, बिल्कुल सही बात है भाई। क्लियर है ना यहां तक, है ना। थोड़ी सी देखो, एक चीज और बताता हूं तुमको। पढ़ाई का पहला रूल क्या है, हमारी सबसे बेसिक चीज क्या है भाई, एनसीईआरटी। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को पकड़ के चलेंगे। एनसीईआरटी में जितने कंसेप्ट हैं, जो चीजें, पहले अपन एनसीईआरटी को घोल करके पी जाए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो। पेपर हमेशा, तुम कभी भी पेपर को देखना, किसी भी पेपर को देखना, तो पेपर को जब तुम देखोगे ना, पेपर का लेवल चेक करोगे ना, तो पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% क्वेश्चन हार्ड मिलते हैं, मैक्सिमम। अगर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आता है तब उसमें 20% क्वेश्चन हार्ड मिलते हैं। तो जो सरल चीजें हैं, जो आसानी से अपने को याद हो सकती हैं, पहले उनको याद करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सरल सरल चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, जब वो परमानेंट यहाँ फिट हो जाएंगी ना, उसके बाद अपन कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे जाएंगे। उसके बाद अपन लेवल इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं क्या करूंगा, अभी तुमको जो है क्वेश्चंस मैंने अभी तुमको इजी लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, एक ही टेस्ट हुआ है अपना इजी लेवल के, अभी और इजी लेवल के 2-4 टेस्ट तक इजी लेवल के। फिर जब मुझे लगेगा कि तुम इजी लेवल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो मैं फिर मॉडरेट पे लेकर के जाऊंगा। फिर मॉडरेट पे जब मुझे लगेगा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर मैं हार्ड क्वेश्चन डालना चालू करूंगा। ठीक है। जब मतलब एक्सेप्शनली कभी पेपर इतना ज्यादा हार्ड आता है कि भाई उसमें मतलब बच्चे क्वेश्चन ना कर पाए, है ना, तो वो हार्ड जब आता है तो सभी के लिए हार्ड आता है। ठीक। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि पेपर इजी आता है, 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 से 22% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जो नहीं बनते कई बार। ठीक है। तो पहले अपन 80% पे ग्रिप करते हैं, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि हार्ड के चक्कर में इजी चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो भाई तुम्हें अगर स्कोर करना है, तो स्कोर कैसे होगा भाई, स्कोर तभी तो होगा जब तुम इजी चीजें कर लोगे भाई। 80% इजी काम कर लोगे, उसके बाद वो चीजें बोनस है। 20% हार्ड में से तुम 5%, 7% जो भी क्वेश्चन बना के आ रहे हो, वो बोनस रहता है। तो ये चीज याद रखना। तो अभी ये इजी इजी है, ये सारी चीजें इजी हैं। ये बिल्कुल इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। इसको अपन मॉडरेट लेवल मान सकते थे, बाकी ये दोनों तो एकदम इजी है। चलो आगे बात करें। अच्छा, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट पर्सन इज, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट पर्सन इज, बिल्कुल एग्जैक्टली ये आंसर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखें। ह्यूमन टीथ आर, अभी अभी पढ़ के आए हैं, एक्ट्रोडोंट, ओमोडोंट, होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन सम ऑफ विच बियर द टेस्ट वर्ड, दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज पेपिली, अभी अभी पढ़ा ये भी। ठीक है। थिन लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली एंड पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स, डायफ्राम एंड लीडिंग टू द स्टमक इज कॉल्ड एज, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया इन्होंने। ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है भाई, घुमा करके चाहे पूछे लेकिन आंसर तो सिंपल है भाई। इन्होंने क्या दे दिया, पासिंग थ्रू नेक, थोरेक्स, थोरेक्स मतलब ये वाला पोर्शन, डाइफ्राम नीचे वाला डाइफ्राम जो सेपरेशन होता है जो, ठीक है, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन को जो सेपरेट करता है वो क्या है, डाइफ्राम, मस्कुलर और मस्कुलर बैंड होता है। ठीक है, इन सबसे पास होकर के एक ही चीज जाती है और वो क्या है भाई, ईसोफेगस। ठीक। ह्यूमन स्टमक इज जे शेप्ड, एग्जैक्टली जे शेप्ड, जे जैसा होता है, ऐसे ही करके तो होता है भाई, यूं ऐसे ही तो बनाते हैं अपन ह्यूमन स्टमक। उसके बाद कार्डियक स्फिंक्टर ऑल्सो कॉल्ड, कार्डियक स्फिंक्टर को अपन और क्या बोलते हैं भाई, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर, पॉलिस
क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, बताओ भाई। ऑप्शन फर्स्ट, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, द स्टमक गैस्ट्रो ईसोफेगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैस्ट्रोन का जो कार्डियक पार्ट है वो और ईसोफेगस दोनों के बीच में ये स्फिंक्टर लगा रहता है, इसलिए इसको गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। ईसोफेगस भाई ये वाला जो पोर्शन जो रहता है ये स्टमक का, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? गैस्ट कार्डियक पार्ट बोलते हैं भाई, कार्डियक कार्डियक स्टमक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है भाई? ये ईसोफेगस है। इधर जो स्फिंक्टर लगा हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। आगे देखो, द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द कैविटी, इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। ये आंसर है ना, अपनी अपर साइड में लेफ्ट एब्डोमेन की तरफ है भाई, लेफ्ट में और एब्डोमेन की तरफ लोकेटेड है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टमक? सीकम, पाइलोरिक, फंडस, कार्डियक, बताओ। फर्स्ट आंसर, सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री पार्ट्स, ए यू शेप्ड, a long coiled middle portion and highly coiled, बताओ। कौन सा सीक्वेंस सही है? अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे दिए हैं, देखो, डियोडेनम जैजनम इलियम, डियोडेनम जैजनम इलियम, दोनों ही सही है। आगे देखो, इलियम इज, अच्छा, सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम symbiotic microorganism from it and a small finger like vestigial organ arises, this organ is called as, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। अच्छा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल के अलावा कैसा ऑर्गन है, कैसा टिश्यू है भाई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? किस तरीके का टिश्यू होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? आस्था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किस तरीके का टिश्यू है? लिम्फोइड टिश्यू, बताया था। बिल्कुल एक ही साइड से ओपन होता है लेकिन लिम्फोइड टिश्यू है। ये बताया था या नहीं बताया था? मैंने बताया था यार, मुझे ऐसा याद है। ओके 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 ओके। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज थ्री पार्ट्स? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिनके ये तीन पार्ट है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, बोलो। नहीं अदिति, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगा इसमें। इसमें कोलोन आंसर आएगा। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। भाई अपनी कोलोन होती है ना इस तरीके से, देखो। ठीक है। अरे यार ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ ये, ठीक है। इस तरीके से होती है अपनी कोलोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसा बनता है भाई, पूरी अगर बात करो तो एक क्वेश्चन मार्क जैसा ही बन रहा है, ये देखो ऐसे करके बनता है। ठीक है।
तो ये भाई असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन और ये डिसेंडिंग कोलॉन। क्लियर है? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलॉन, रेक्टम, एनस। ठीक है, स्टमक, जेजुनम, डियोडिनम, इलियम, कोलॉन, सीकम, कोलॉन, एनस। अच्छा, पहली बात तो सीक्वेंस करेक्ट का मतलब है कि भाई फूड जिस तरीके से ट्रेवल कर रहा है ना, उस तरीके से बताना अपने को सीक्वेंस। नहीं तो सीक्वेंस तो उल्टा भी सही हो सकता है। तो इसमें जैसे फूड अपना कैसे ट्रेवल करता है भाई, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद डियोडेनम में जाएगा, फिर जेजुनम में जाएगा, फिर इलियम में जाएगा, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है भाई? कोलोन, कोलोन सीकम, सीकम के बाद कोलोन, कोलोन के बाद किस में आएगा भाई? रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस में आएगा। तो देखो, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, डियोडिनल ग्लैंड्स और ब्रूनर ग्लैंड्स आर, अब यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। डियोडिनल ग्लैंड्स और ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती हैं भाई डियोडिनल ब्रूनर्स ग्लैंड भाई? बहुत बढ़िया अदिति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब म्यूकोसा में। वैसे ज्यादातर ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? म्यूकोसा में। लेकिन ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ पर थी भाई? सब म्यूकोसा में। सही है भाई, सबका सही है। सेजल सही है। जयेश नहीं, म्यूकोसा नहीं है भाई। ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोसा में होती हैं। डियोडिनम पार्ट के सब म्यूकोसा पार्ट, सब म्यूकोसा में होती हैं, सब म्यूकोसा लेयर में होती हैं। वैसे ज्यादातर डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकोसा लेयर में। ठीक है, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं सब म्यूकोसा में होती हैं। डियोडिनम की सब म्यूकोसा में होती हैं। अच्छा, ब्रूनर्स ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है ये भी बता दो, हाथों हाथ। डियो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं भाई? जल्दी बोलो। बताओ। बढ़िया आदिति, बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका काम क्या होता है? अदिति ने आंसर दिया सक्कस एंटेरिकस। और सक्कस एंटेरिकस का काम क्या होता है भाई? जल्दी बोलो, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं। एंटीरोकाइनेस तो होता ही है भाई, वो तो क्रिप्स ऑफ लिवर कौन क्या करती हैं फिर? जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो तो क्रिप्स ऑफ लिवर लिवर कौन से सीक्रेट होते हैं। इससे जो जूस सीक्रेट हो रहा है, इससे जो जूस सीक्रेट हो रहा है ना, ब्रूनर ग्लैंड से जो जूस सीक्रेट हो रहा है, वो क्या कर रहा है? वो उसको एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करा रहा है। इंटेस्टाइन को एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कर रहा है। हम एक फूड बेसिक, फूड तो बेसिक है ही, बाकी की इंटेस्टाइन को बेसिक कर रहा है। एंटीरोकाइनेस वाली बात नहीं है यहाँ पे। वो तो क्रिप्स ऑफ लिवर कौन सीक्रेट करेंगे। ठीक है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है या आगे जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसमें बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम करता है ये क्रिप्स ऑफ लिवर, ये एंड क्या नाम है इसका, ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं। क्लियर है भाई? क्रिप्स ऑफ लिवर कौन क्या सीक्रेट करती हैं? बोलो जल्दी से, कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ? ब्रूनर्स ग्लैंड्स और क्रिप्स ऑफ लिवर, लिवर कोहान, अपोजिट तो नहीं बोल रहा हूं मैं कहीं? आज तक तू बता भाई, क्रिप्स और लिवर कोहान और ब्रूनर्स ग्लैंड के सीक्रेशन अलग अलग बता। मैं कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ? लेट मी चेक, मेरे को देखने तो, मेरे नोट्स यही हैं। कहाँ गई यार मेरे नोट्स? ये रहे मेरे नोट्स। वही बात करूं।
देखो क्रिप्स ऑफ लिवर लिवर कौन एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम वगैरह सीक्रेट कर रही हैं। और क्या सीक्रेट कर रहा है भाई? क्रिप्स और लिवर कौन सी सीक्रेट हो रहा है भाई? एंटीरोकाइनेस, ठीक है। जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या कर रही है? ब्रूनर ग्लैंड तो भाई उसका जो सीक्रेशन है ना, जो सक्कस एंटेरिकस है, वो इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा बाकी का अब तुम लोग कर लेना। मैं तुमको डीपीपी अभी भेज दूंगा। ये सारी डीपीपी अब तुम प्रैक्टिस करना, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। लेक्चर में लास्ट में अपन 10 15 मिनट 20 मिनट डीपीपी डिस्कशन के लिए रख लेंगे। करोगे? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। चलो ठीक है।